हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। ये क्लास 12 का एक नया लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास 12 का एक टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ, जिसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको समझने के लिए आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, माना कि हमने एक बिंदु आवेश लिया यहाँ पे +2, और इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमने यहाँ पे इन लाइंस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ इसके चारों ओर खींच देते हैं जो इस q आवेश से समान दूरी पे है। तो यहाँ से आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा बन जाएगी। देखिए क्या होती है, तो आप इसको लिखेंगे समविभव पृष्ठ की परिभाषा, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ, है ना, कहलाएगा। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, देखो, तो इसकी हमने परिभाषा से बना लिए। क्या बोला, पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किससे होता है, आवेश के कारण। आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और हमने क्या किया, तो उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ खींचा। क्या खींचा, एक पृष्ठ खींचा, और जो हमने पृष्ठ खींचा, ठीक है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान होता है, तो विभव समान होने के लिए विभव निर्भर करता है दूरी पर। किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव रहता है वो कितना होता है, वो हमने लास्ट के लेक्चर में आपको समझाया था। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना आया था, वो आता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। कितना आया था ना, ठीक है। ये लास्ट टाइम पे लेक्चर में आपको समझाया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो विभव डिपेंड कर रहा है दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लें कि इस बिंदु से और जो हमने पृष्ठ खींचा है वहां तक की जो दूरी है वो समान है। क्या है, दूरी समान है, तो वहां पे विभव भी क्या रहेगा, समान रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी क्या रहेगी, इस समविभव पृष्ठ की परिभाषा रहती है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या इनको समविभव पृष्ठ के गुण भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि समविभव पृष्ठ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसको हम दूसरे कलर में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका विशेषताएं, पहली विशेषता आप देखेंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, या ऐसा कह सकते हैं, विभव तो समान रहता है क्योंकि विभव कैसा है, समविभव है, या ऐसा कहेंगे समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने क्या किया, समविभव पृष्ठ आपका है। आप देखेंगे ये आपका समविभव पृष्ठ है, और हम क्या बोल रहे हैं कि समविभव पृष्ठ में किसी
है ना। आवेश को मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश Q हमने ले लिया या Q0 ले लिया, Q आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो अब आप इस Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो बिंदु B से आप इसे बिंदु A तक लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। अब वो वैद्युत विभवांतर कितना रहेगा, किसके लिए? समविभव पृष्ठ के लिए, वो आपको समझना है, ठीक है। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य कितना रहेगा? किया गया कार्य कितना? शून्य, है ना, शून्य रहता है। क्या रहता है? शून्य रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वहीं पे दूसरी बात करते हैं। अब कार्य शून्य रहता है तो इसके लिए क्या है? कार्य शून्य जो रहेगा कि जो समविभव पृष्ठ है उसमें जो वैद्युत बल क्या होते हैं वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं ना। तो आप लिखेंगे समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल लिखाएं, या आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वो किसको दिखाएंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल लिखाएं, समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल लिखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसे होंगी? लंबवत होंगी या रहती है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम यहाँ से एक अगर तीसरा पॉइंट देखें तो इतना आपने लिख लिया होगा, या पॉज करके इसको लिख सकते हैं, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं इसको थोड़ा हम छोटा करके, क्योंकि सारे विशेषताएं एक पेज में आ जाएंगी। तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इधर की ओर शिफ्ट करके, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड, है ना। अगर मैं इसकी तीसरी विशेषता की बात करता हूं तो समविभव पृष्ठ के जो विभवांतर रहेगा वो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, है ना। समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना रहेगा? है ना, शून्य रहता है। अब जो हमने इनकी तीन विशेषताएं दिखाई हैं उनको मैं आपको समझा देता हूं एक बार, है ना, डायग्राम के माध्यम से कि ये क्या है। देखो ये तो विशेषताएं ठीक है, अब इनको समझने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे होती है। देखो हमने ये समविभव पृष्ठ बनाया। अब हमने कहा पहली विशेषता कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है। जब हम वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभवांतर आपका होता है VA माइनस VB। ये हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, है ना। VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप किसी आवेश को ले जाना, आवेश क्या था आपका? Q0। क्या था? Q0, W अपॉन Q0। क्योंकि Q के कारण तो आपका आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और आप वहां पे Q0 आवेश को बिंदु B से A तक ला रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे समविभव पृष्ठ है, क्योंकि आपका VA बराबर क्या है? VB है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है
है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा VA माइनस VA, क्योंकि VB और VA क्या है, दोनों बराबर है। VA क्या है, विभव बिंदु A का, VB क्या है, विभव बिंदु B का। विभव कैसा है, यहाँ पे समान रहेगा, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठ है, तो ये आपका दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आप VA माइनस V इक्वल टू डबल अपॉन Q नॉट, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू आपका डबल अपॉन Q नॉट, तो W का मान कितना आएगा यहाँ पे, 0। एक चीज आपकी जो विशेषता पहले थी वो आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात, प्रत्येक बिंदु से क्या होती है, वैद्युत परिरेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो लंबवत होती है। आप देख रहे हैं कहीं पे भी क्या रहेगी, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत परिरेखा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत है ना, ये आपकी दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप विभवांतर निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पे विभवांतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये था आपका समविभव पृष्ठ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।